नमस्ते। विज्ञान अब विद्या में आप सभी का स्वागत है। हमारी एक पुस्तक है स्वयं की खोज। उसे बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा उसको सहयोग मिला और वह विज्ञान अब विद्या के कार्य के फलस्वरूप हमने युवाओं के लिए लिखी थी कि धर्म को कैसे जानें, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव क्या है, राष्ट्र क्या है, आदि-आदि सभी विषयों पर इस पे थोड़ा बहुत चिंतन मनन किया गया। यह पुस्तक है मुख्यतः आत्मचिंतन की पुस्तक है। यह कोई आपको बहुत बड़ा डाटा उपलब्ध नहीं कराती है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये आपको एक थॉट प्रदान करती है कि एक आत्मचिंतन प्रदान करती है। आप स्वयं सोचें, आपको हमने एक मार्ग दिखाया है कि वो मार्ग क्या है। तो मनुष्य हमेशा कुछ बहुत बड़े-बड़े दावे करता है कि मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ, मैं ऐसे जानता हूँ, मैं उस विषय का विशेषज्ञ हूँ, मैं उस विषय का विशेषज्ञ हूँ। परंतु वह हमेशा भूल जाता है कि क्या उसने स्वयं को जाना है? क्या कभी उसने स्वयं को जानने की कोशिश की है? और इसी को कहते हैं स्वयं की खोज कि इन सभी भारी आकर्षण व भारी चकाचौंध से विमुक्त होकर स्वयं की खोज क्या है? हम वास्तविकता में हम क्या हैं? हम सिर्फ़ वो इच्छाएँ नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन मैं हूँ डॉक्टर, मेरे अंदर वो डॉक्टर वाली चीज़ें हैं। तो वह स्वयं की खोज नहीं है। स्वयं की खोज इससे कुछ अलग है। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हम इस सृष्टि की व्यवस्था किस प्रकार चलती है? हम इस सृष्टि का अंश कैसे हैं? ये सृष्टि किस प्रकार इस स्वरूप में आई? हम मनुष्य ही क्यों बने? मनुष्य क्या है? मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यता क्या है? यह सृष्टि कैसे बनी? इसकी उत्पत्ति क्या है? इसको बनाने वाला कौन? क्या ईश्वर वास्तव में है? ईश्वर कौन है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? स्वयं की खोज क्या है? इस पथ पर चलकर क्या हमको मिलेगा? क्या इससे लाभ होंगे? क्या राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की भक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति क्या है? इस राष्ट्र को आज हमारी ज़रूरत है या नहीं? यह राष्ट्र आज किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है? तो स्वयं की खोज का पथ और राष्ट्रभक्ति का पथ भी इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। तो यह पुस्तक मुख्यतः आपको एक मार्ग प्रदान करती है चिंतन का। मनुष्य का अर्थ ही है मनन करना। जो मनन करता है वह मनुष्य है। बकरी, गाय, घोड़ा मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। यही मनुष्य की विशेषता है। तो इसीलिए चिंतन मनन जो करे वो ही मनुष्य है। और वेदों का संदर्भ देकर इसमें पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ वेदों के ही संदर्भ दिए गए हैं, अन्य किसी पुस्तक के संदर्भ नहीं है। और वेदों के भी बहुत कम संदर्भ इसमें दिए गए हैं। तो पुस्तक मुख्यतः आत्मचिंतन पर आधारित है। एक विषय और इसमें महत्वपूर्ण लिया गया है, वह है मन को नियंत्रित कैसे करें। जब आप निकलेंगे राष्ट्रभक्ति के पथ की ओर तो सबसे बड़ी बाधा है मन। मन भटकेगा कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मन को नियंत्रित कैसे करें, वह भी एक मुख्य विषय है। इसके अलावा जो आत्मचिंतन का पथ है, जो मनन का पथ है, मन को नियंत्रित करने का पथ है और कुल मिलाकर अंत में निकलेगा स्वदेशी विज्ञान और राष्ट्रभक्ति का पथ, वो भी इस पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार इस पुस्तक के हमने विषय आपको बता दिए। अब क्रमबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार किस विषय में क्या बातें कही गई हैं। धन्यवाद।